नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर आपके लिए नया वीडियोस जो कि हमारा कादम्बरी पर आधारित है। कादम्बरी के प्रश्नोत्तरों इस प्रश्नोत्तर पर हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगर इसी तरह के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, नहीं अच्छा लगता तब भी बताइए, क्योंकि मेरी ना मैंने भी मेरे पास जो नोट्स बने हुए थे तो मैंने सोचा चलो आपको वो नोट्स प्रोवाइड कराऊं। तो पढ़िए मेरे साथ, एंजॉय करिए। आगे चलते हैं। सबसे पहले कादम्बरी के जो लेखक हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद कादम्बरी के विषय में फिर कुछ प्रश्न सुखनासोपदेश से आए हैं। देख फिर मैं इसमें आप लोगों के लिए अभी सूक्ति से वीडियोज़ नहीं बना रही है ना, सूक्ति और ना इसके मंगलाचरण। मैं इसकी अभी आपको प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मुझे मैं इस मेरे पास सभी ग्रंथों के सभी जितने भी ग्रंथ हैं ना टीजीटी में एलटी में, उन सब पे मेरे पास क्वेश्चन बने हैं। तो पहले मैं इसकी प्रश्नोत्तरी कराऊंगी, फिर इसके बाद सूक्ति वाइज जैसे कहते नहीं एक वीडियो जो मैं आपको सूक्ति प्रोवाइड करा दूँ तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बस इसमें फ़र्क इतना है कि मेरे नोट्स ये हिंदी में बने हुए हैं। तो अभी पूरे नोट्स मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी सारे। फिर आपके लिए मेरे पास मंगलाचरण सभी ग्रंथों का है, भरतवाक्य सभी ग्रंथों का है, छंदों से प्रत्ययों से मेरे पास सारे नोट्स कंप्लीट नोट्स बने हुए हैं। मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि बाणभट्ट किस जाति के थे। तो बाणभट्ट किस जाति के थे, तो ब्राह्मण जाति के थे। इनका गोत्र आपसे पूछ सकता है, पूछा गया है कि बाणभट्ट किस गोत्र के कवि माने जाते हैं, किस गोत्र के लेखक हैं। तो ये है बस गोत्र, ठीक है। इनका गोत्र क्या बस गोत्र है इनका, क्योंकि सबसे पहले इनके वंश में वस नाम के जो राजा हुए थे वो बस राज हुए थे, तो इसलिए इनका गोत्र वहीं से चलता। देखिए फिर मेरे पास है ना सारे जितने भी हमारे लेखक कवि हैं ना, उन सब के बारे में सबके दादा परदादा के मैंने क्रम से बनाए हुए नोट्स के, इनके दादा कौन थे, दादा के दादा कौन। मैंने सारे इनके बस गोत्र के रिलेटेड पूरा मेरे पास चैप्टर, और ताकि आपको जैसे कहते नहीं है कि हम भूल जाते हैं तो आप भूलोगे नहीं, हम आपको ना ट्रिक से याद करवा देंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। मैंने भी ऐसे ही याद किया, मैं कभी नहीं भूलती। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए कि इतनी मेहनत लगती है बनाने में। तो आगे चलते हैं। और आगे इनके दादा का क्या नाम था। इनके दादा का नाम था अर्थपति। क्या नाम था इनके दादा का, अर्थपति थे। और प्रापितामह कौन थे, पाशुपत थे। इनके प्रापितामह यानी कि इनके दादा के पापा इनके दादा ये थे अर्थपति, और इनके पिताजी ये थे। तो इनके प्रापितामह हो गए ना पशुपति, ठीक है। अब इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था चित्रभानु, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, चित्रभानु था। देखिए पितामह तो शायद नहीं पूछा गया, लेकिन इनके दादा का नाम अर्थपति ये तो बहुत बार पूछा गया है। और इनके पिता का नाम चित्रभानु ये भी पूछा गया है। इनकी माता का नाम राज देवी था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम राज देवी था। आगे इनकी माता का नाम क्या था, दोबारा एक बार और रिपीट कीजिए। इनकी माता का नाम राजदेवी, इनकी माता का नाम राजदेवी। बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी था, ठीक है। आगे इन
और इनकी शताब्दी क्या थी? शताब्दी इनकी बाणभट्ट की शताब्दी है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो हम देखिए 7 ऐसे लगते हैं, 7 के आगे इस तरह से ये बना देते हैं लोग, है ना, 7 इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं। तो आप देख लेना बाणभट्ट का जो है समय 7 आगे चलता है, ये इसके नुक आगे की तरफ 7 की जाती है, तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? इनका जन्म समय शताब्दी का पूर्वार्ध कहेंगे। ठीक है, पहले ही इनका बताएंगे। और इनके 2 भाई थे, 2 भाई इनके, जिसका नाम क्या था? एक का नाम मित्रसेन था, दूसरे का नाम चित्रसेन था। मित्र, चित्र और बाण, ये 3 भाई थे इनकी। आगे चलिए इनकी, है ना, तो इनकी नाम शताब्दी, है ना, 2 भाई थे, इनका क्या नाम था? मित्रसेन और चित्रसेन इनके भाइयों का नाम था। कभी कभी पूछा जाता है चित्रसेन किसके भाई थे, तो हम बता सकते हैं बाणभट्ट के भाई थे। ठीक है, बाणभट्ट का उपनयन संस्कार किस अवस्था में हुआ था? यानी कि वो जब उनका सॉरी, कफ कोल्ड हो गया ना, इसलिए दिक्कत होती है थोड़ी। बाण का उपनयन संस्कार किस अवस्था में हुआ था? यानी कि जब उनका ये उपनयन संस्कार हुआ था तो वो किस वर्ष के थे? तो 11 वर्ष के थे। उपनयन संस्कार जानते हो आप, जब बच्चे का सिर मुंडन करा देते उनको, शायद वो उसके लिए भेजते हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तब उसको जनेऊ वगैरह ये चीज़ डाला जाता है ना, तो इसको उपनयन संस्कार कहते हैं। और आगे चलिए, 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था इनके पिता का के देहांत। जब उनकी पिता का देहांत हुआ था तब इसमें पूछते हैं कि बाणभट्ट की आयु क्या थी? हमारे जो कवि है बाणभट्ट, उनकी आयु किस समय की थी, है ना, सॉरी, उसकी जो आयु थी वो कितने वर्ष की थी? वो 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की थी, 14 वर्ष की थी। मैं ये किसके सभा पंडित थे? तो आपसे पूछ लिएगा कि बाणभट्ट किसके सभा पंडित थे, यानी किस राजा के आश्रय में ये रहते थे। क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के कि इनको किसका आश्रय प्राप्त था, किस राजा का आश्रय प्राप्त था, किसके सभा पंडित थे, है ना, तो आप इनको बता सकते हैं। आगे चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो आप देखिए आपको सही दिखाई दे रहा है ये। तो ये किसके सभा पंडित थे? ये कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन। इसको उसमें कन्नौज नहीं आया है, हमारे इसमें स्थानीश्वर आया है। क्या नाम आया है? स्थानीश्वर आया है। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कन्नौज का पहले नाम क्या था? स्थानीश्वर नाम था। और वहाँ के राजा कौन थे? हर्षवर्धन राजा थे। और इन्हीं हर्षवर्धन राजा के सभा पंडित कहे जाते हैं हमारे बाणभट्ट जी। ठीक है, आगे इनका समय आपको दिया गया है कि इनका समय क्या रहा था, किसका? सम्राट हर्षवर्धन का। देखिए वो एक श्री हर्ष हैं, वो अलग हैं, है ना, ये अलग हैं, हर्षवर्धन हैं। तो इनका समय माना जाता है 606 ईसा पूर्व में ये सिंहासन पर बैठे थे। इनकी मृत्यु 648 ईस्वी में मानी जाती है, तभी तो कहते हैं। अब यहाँ पे 650 के बाद अब 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हो जाएगा। देखिए जब इनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हो गई थी, किनकी? हर्षवर्धन की, तो उसी उन्हीं के समकालीन रहे होंगे। तो अब जब इधर रहे होंगे तो 648 तो पूर्वार्ध ही माना जाएगा ना हमारे बाणभट्ट जी का। ठीक है, आगे इनकी उपाधियाँ भी थी। बाणभट्ट की उपाधि थी तुरंग भट्ट। आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि तुरंग भट्ट किसकी उपाधि थी, लेकिन इसमें भट्ट लिखा है तो आप पहचान सकते हैं। ठीक है, इनकी बाणभट्ट की उपाधि है। अब इनकी कृतियाँ कौन कौन सी कृतियाँ को देख लीजिए। इनकी कृतियाँ, कादम्बरी है इनकी, एक कादम्बरी है जो कि गद्य है,
है ना। और ये एक कादम्बरी एक कथा के अंतर्गत आती है। आपसे कभी कभी विद्या पूछ लेता है तो ये कथा है। क्या है? हर्षचरित एक आख्यायिका है। चंडी शतक ग्रंथ है। ठीक है। पार्वती परणे और मुकुट ताड़ितक, है ना, तक है। ये डंडा नहीं है यहाँ पे, है ना, ये नहीं है। तो मुकुट ताड़ितक ये इनके ग्रंथ कहे जाते हैं। ठीक है। अब आगे चलिए, आपको इनके ग्रंथ पता चल गए हैं। आगे कादम्बरी का कथासार। अब यहाँ से हम कादम्बरी के बारे में चर्चा करेंगे। वो तो हमने उनके बारे में पढ़ लिया, बाणभट्ट जी के बारे में। अब यहाँ से कादम्बरी पढ़ेंगे। तो कादम्बरी के सबसे पहले तो ये आता है कि कादम्बरी 2 भागों में डिवाइड की गई है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। लेकिन यहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं कहेंगे, एक को कहेंगे पूर्वार्ध यानी पहले का भाग, एक को कहेंगे उत्तरार्ध। ठीक है। एक को उत्तरार्ध कहेंगे, एक को पूर्वार्ध कहेंगे। तो पूर्वार्ध इन्होंने लिखा, उत्तरार्ध इनके पीटे हुए थे पुलिंद भट्ट, है ना, भूषण भट्ट, इन्होंने लिखा था। आगे चलिए, फिर आगे वर्णन आता है कि अब कादम्बरी के लेखक, है ना। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मिलता है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट जी। कादम्बरी में किसकी कथा का वर्णन है? चंद्रापीड़ की। चंद्रापीड़ के 3 जन्मों का कथा इसमें वर्णित है। तो आपको आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, तो अभी मैं इसको नहीं बता रही हूँ, तो आप देख लीजिए, आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो चंद्रापीड़ की। यहाँ पे लिखा नहीं है, पूरा नहीं लिखा है, तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे चंद्रापीड़। ठीक है। तो कादम्बरी में चंद्रापीड़ के 3 जन्मों का वर्णन है। लेकिन देखो, 3 जन्म तो उसके भी हुए थे, उसमें सुखना अरे उसकी वैशंपायन की, वो भी पुंडरीक वैशंपायन सुख हुआ, है ना। तो लेकिन सबसे ज़्यादा वर्णन इसका आता है, तो इन्हीं को शूद्रक की चर्चा होती है ना। तो शूद्रक भी इन्हीं के इसी के बाद शूद्रक के रूप में इनका जन्म होता है। तो आगे चलिए, आगे है काम पीड़ा में कौन दिवंगत हो गया था, यानी किसकी मृत्यु हो गई थी काम पीड़ा से। तो वो पुंडरीक थी। तो पुंडरीक था जो कि किससे, महाश्वेता से बहुत प्यार करता था। इस आपसे इनकी, है ना, कभी कभी प्रेमिका पूछ लिया जा सकता है, तो कौन था? महाश्वेता थी इसकी प्रेमिका। ठीक है। महाश्वेता इनकी प्रेमिका थी, इसी से वो अलग होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। आगे चलिए, अब इसमें प्रमुख पात्र आते हैं कि कादम्बरी में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो आप बता सकते हैं, पुंडरीक था, कपिंजल, है ना, कपिंजल जो कि एक इंद्रायत घोड़ा, है ना, पूर्व जन्म में इनका नाम जो कपिंजल था, और जो इस जन्म में जब चंद्रमा जब चंद्रापीड़ के रूप में जन्म लेता है, तो यही जो कपिंजल होता है ना, ये इंद्रायत घोड़ा बन के चंद्रापीड़ का वो घोड़ा बनता है। तो महाश्वेता कौन थी इसकी? ये दोनों पूर्व जन्म में प्रेमी प्रेमिका थे। कादम्बरी किसकी प्रेमिका थी? तो चंद्रापीड़ की प्रेमिका थी। शूद्रक, शुक, जावाली, हारित, ये दोनों पिता पुत्र थे। जावाली और हारित पुत्र और पिता थे, है ना। ये हारित इनका पुत्र था और जावाली इनके पिता थे। ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो चांडाल कन्या थी, चांडाल कन्या लक्ष्मी, है ना, जो लक्ष्मी थी वही चांडाल कन्या के रूप में अगले जन्म में पैदा होती है। इनको सब कुछ राम मिला हुआ था। और तारापीड़ कौन था? तारापीड़ चंद्रापीड़ का पिता था। तो ये पिता थे इनके, और ये पुत्र थे, पुत्र, है ना, पुत्र थे। और
सुखनास, विलासवती, मनोरमा। तो देखिए ये जो विलासवती थी ये इनकी तारापीठ की पत्नी थी, और जो सुखनास था वो उनकी पत्नी का नाम मनोरमा था, और विलासवती और तारापीठ वो थे पत्नी। तो और वैशंपायन था, जो ये वैशंपायन है वो सुखनास मनोरमा का पुत्र था। दोबारा देखिए आपसे पढ़ेगा कि तारापीठ और विलासवती के पुत्र का क्या नाम था। तारापीठ और विलासवती के पुत्र का क्या नाम था, तो आप बता सकते हैं चंद्रापीठ था। फिर आगे क्वेश्चन एक बनता है कि सुखनास और मनोरमा के पुत्र का क्या नाम था। किसके पुत्र का नाम, ठीक है, पुत्र का क्या नाम था, तो आप बता सकते हैं वैशंपायन इनके पुत्र का नाम था। आगे इंद्रायुध ये हमने बताया था, जो कपिंजल, पूर्व जन्म में कपिंजल था, और इस जन्म में इंद्रायुध घोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए। ये पत्र लेखा है ना, ये जो पत्र लेखा है, और किन्नर युगल है एक, और ये है गंधर्व है, गंधर्व है, मेघनाद है, वैमानिक है, श्वेत केतु है। तो ये श्वेत केतु महाश्वेता के पिता रहे थे, है ना। आगे इसमें देखिए क्वेश्चन मिलेगी। आगे चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। हाँ, अब इसमें कुछ निवास स्थान आते हैं। आगे इसमें कुछ विशिष्ट स्थान के बारे में बोला गया है, तो विशिष्ट स्थान के बारे में इसमें बताया गया है। तो आपको चलिए हम इसके विशिष्ट स्थान के बारे में आपसे हम चर्चा करते हैं। तो आगे चलिए आपसे हम करते हैं। तो विशिष्ट स्थान कौन कौन से हैं, ये तो सबसे पहले आता है अच्छोद सरोवर का वर्णन। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है अच्छोद सरोवर का वर्णन आता है। सबसे पहले इसमें आता है अच्छोद सरोवर का वर्णन। ठीक है, और फिर एक हेमकूट पर्वत का वर्णन, विदिशा उज्जैनी का वर्णन भी इसमें आता है। हालांकि विदिशा उज्जैनी का वर्णन वहाँ भी आया है, हमारे मेघदूत ग्रंथ में भी आया है, लेकिन ये कॉमन प्रश्न रहते हैं, ये तो हो सकता नहीं पूछे, लेकिन आप लोगों ने अच्छोद सरोवर तो बहुत बार पूछ चुका है कि अच्छोद सरोवर हेमकूट पर्वत का वर्णन, है ना। हेमकूट पर्वत का वर्णन भी यहाँ पे आया है। हालांकि हेमकूट पर्वत का वर्णन अभिज्ञान शकुंतलम में भी आया है। आगे चलिए आगे बताते हैं कथा का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो कथा का प्रारंभ विदिशा के राजा शूद्रक से होता है। आपने देखा होगा ना कि जब वो शूद्रक संपूर्ण राज्य पृथ्वी को अपने अधीन कर लेते अपनी विजयों से, तो इस तरह से वहाँ पर उनके हाथों में किस किस के चक्र थे, उनको बहुत सारे देवताओं से उपाधि, देवताओं यानी कि उनको कार्तिकेय से उनकी तुलना की गई है ना। तो और ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से, इंद्र से, कई एक लोगों से उनकी तुलना की गई है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा राजा है जिनसे देवताओं से भी जिसकी तुलना की जाती है, तो हमारे कौन थे, शूद्रक थे। ठीक है, आगे है अंत, और इसका अंत कहाँ थे अंत, इस कथा का शुरुआत तो आपने पढ़ ली कि शूद्रक के वर्णन से होता है। ठीक है, लेकिन इस कथा का, कादम्बरी कथा का अंत कहाँ होता है, तो अंत होता है कि जब हमारे ये चंद्रापीठ और कादम्बरी दोनों ही मिल जाते हैं, यानी इनका पुनर्मिलन होता है, मिलना नहीं पुनर्मिलन, यानी दोबारा। एक बार तो ये बिछड़ गए थे, फिर इनका दोबारा मिलन होता है, पुनर्मिलन होता है, तो वहाँ कथा का अंत हो जाता है। आगे देखिए इसमें शैली कौन सी है, इसमें शैली पांचाली शैली में ये लिखा गया है। पांचाली शैली के संदर्भ में एक सूक्ति मिलती है, शब्दार्थ्यो शमो गुम्फा पांचाली रीति रीष्यते, गुम्फा होगा। ठीक है, हाँ आपको शायद ये भी नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन ये गुम्फा है। हाँ,
तो ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है कि ये सूक्ति, ये जो वाक्य दिया गया है ये किसके संदर्भ में है, किस कवि के संदर्भ में है या किस लेखक के संदर्भ में है ना। और ये पांचाली तो आप समझ लोगे कि पांचाली रीति के, पांचाली शैली के बारे में बोला गया है ना, रीति के बारे में बोला गया है। तो लेकिन आप ये किस कवि के संदर्भ में बोला गया है ये आप नहीं, थोड़ा आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो आप ये कई एक बार पूछा गया है, लेकिन तो हम आप बता सकते हैं कि ये बाणभट्ट के बारे में कहा गया है। ठीक है, बाणभट्ट के बारे में कहा गया है, आप ये बता सकते हो। फिर आगे इसमें रस की चर्चा करेंगे, रस कौन सा है, इसमें रस की चर्चा करेंगे, इसमें रस कौन सा है। तो आप देखिए इसमें रस है श्रृंगार, अद्भुत, गौण रस। तो श्रृंगार तो इसलिए है कि इसमें प्रेमिका का भी वर्णन है, जैसे कि चंद्रापीठ और कादम्बरी, नायक नायिका ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, महाश्वेता, पुंडरीक आदि, है ना। इस तरह अद्भुत भी है, कई कई जगह अद्भुतता का भी परिचय आता है कि देखिए जब वो आर्या छंद में तोता वर्णन करता है ना, तो सुख वर्णन करता है, आर्या छंद में राजा का सम्मान करता है, तो वहाँ अद्भुतता दिखाई गई है ना। इस तरह से बहुत से रस इस तरह से इसमें ग्रंथ में मिल जाते हैं। आगे आपके लिए एक आता है कि आगे आपके लिए इसमें आता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके चलिए। आगे आपके लिए इसमें एक आता है कि आधार ग्रंथ, ये तो बोला ही जाता है कि आई एम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आधार ग्रंथ क्या है। अब आधार ग्रंथ है तो इस जो हम, तो आपको पता है कि हम कादम्बरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम कादम्बरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इसका आधार ग्रंथ भी पता होना चाहिए कि इसका आधार ग्रंथ क्या है, कि ये कहानी कहाँ से ली गई है। ये कहानी जब बाणभट्ट ने इसकी रचना करने से पहले इसको कहाँ कहाँ से लिया है इसका, है ना, कादम्बरी को कहाँ से लिया है। तो ये बृहत कथा है, बृहत कथा है जो कि किसने लिखी है, इसके लेखक हैं गुणाढ्य, गुणाढ्य इसके लेखक हैं और ये आधार ग्रंथ है बृहत कथा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पूछा गया है कि कादम्बरी का आधार ग्रंथ क्या है, तो बृहत कथा है। या तो ये पूछ लिया जाता है बृहत कथा के लेखक कौन है, तो गुणाढ्य हैं। बृहत कथा किसने लिखा है, तो गुणाढ्य हैं। ठीक है, गुणाढ्य की कृति क्या है, तो बृहत कथा है। इस तरह से क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। अब इसमें गुण पूछेगा तो आप बता सकते हैं इसमें माधुर्य गुण है, ठीक है, ये तो नहीं पूछा जा सकता है। आगे चलिए, हाँ यहाँ से शायद आज इसमें दिखाई दे रहा है, एक जस्ट वेट एंड वॉच। आगे अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है, हाँ चलो ये भी पढ़ा दे रही हूँ आपको एक क्वेश्चन ये भी, कि जो पत्र लेखा है, ये जो पत्र लेखा है ये चंद्रापीठ की दासी थी, है ना। चंद्रापीठ का वो था पत्र लेखा चंद्रापीठ की। तो ये पूर्व जन्म में क्या थी, पूर्व जन्म में ये रोहिणी थी। ठीक है, क्या थी, पूर्व जन्म में रोहिणी थी। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं लिख दे रही हूँ, रोहिणी, ठीक है, पूर्व जन्म में। और ये पत्र लेखा कौन थी, तो ये चंद्रापीठ की दासी है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। जो इंद्रायुध था वह एक घोड़ा था, तो मैंने आपको बता दिया था ये घोड़ा किसका था, चंद्रापीठ का घोड़ा था। चंद्रापीठ के पिता माता पिता भी हमने आपको बता दिए थे, विलासवती थी और तारापीठ इनके माता पिता थे। ठीक है, चंद्रापीठ की दासी का नाम देखो मैंने यही बता दिया था अभी, पत्रलेखा यानी कि चंद्रापीठ के मित्र वैशंपायन था। और महाश्वेता किसकी पुत्री थी, नहीं प्रेमिका थी, तो पुंडरीक की। मैंने ये भी आपको बता दिया था पहले ही कि ये किसकी प्रेमिका थी। ठीक है, तो महाश्वेता किसकी प्रेमिका थी, पुंडरीक की प्रेमिका थी, जो कि एक ऋषि थी और महाश्वेता, है ना, इनकी प्रेमिका थी। आगे चलिए, आगे आपसे पूछते हैं
की। और चंद्रापीड़ की प्रेमिका का नाम क्या था? तो चंद्रापीड़ की प्रेमिका का नाम क्या था? कादम्बरी था। कादम्बरी इनकी प्रेमिका का नाम था चंद्रापीड़ की। ये भी हम बता सके हैं आप लोगों के लिए। आगे चलिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चंद्रापीड़ किसके बुलाने से उज्जैनी लौटता है? तो तारापीड़ कौन थे? उनके पिता थे। उन्होंने जब वो भ्रमण के लिए जंगल गए हुए थे तो वहाँ किसी ने उनको सैनिक जब उनके बताते हैं कि आपका बुलावा आया है, पापा आपको इस तरह से आपका राज्याभिषेक करने वाले हैं, तो इस तरह से फिर वो बुलाते हैं तो वो वहाँ से चला जाते हैं। उज्जैनी के राजा का नाम क्या था? उज्जैनी के ही राजा थे तारापीड़। अब यहाँ पे उज्जैनी के राजा तारापीड़ थे कादम्बरी के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए, तारापीड़ के मंत्री का नाम सुकनास था। सुकनास इनके मंत्री का नाम था। किनके? तारापीड़ का मंत्री आपसे पूछा गया है कि तारापीड़ का मंत्री का क्या नाम था? सुकनास था। सुकनास इनके मंत्री का नाम था। आगे, सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा था और इनके पुत्र वैशंपायन इनका पुत्र था। तो आप समझ सकते हैं, सुकनास पिता थे, मनोरमा माता थी और ये वैशंपायन के पुत्र थे। तो वैशंपायन के माता पिता का नाम क्या था? आपसे पूछ सकते हैं। माता पिता का नाम वैशंपायन के तो सुकनास था और इनकी माता का नाम मनोरमा था। कंफ्यूज मत होइएगा। बिलासवती चंद्रापीड़ की माता थी, मनोरमा सुकनास वैशंपायन की मम्मी का नाम था। और विदिशा नगरी का शासक कर्ता कौन सा था? शूद्रक था। अब शूद्रक का एक जन्म होता है। सबसे पहले तो वो चंद्रमा था, फिर तारापीड़ बना, फिर शूद्रक बना। ठीक है, एक आपसे ये लक्षण भी दिए रहते हैं। लक्षण है इन्हीं के बारे में। कौन? शूद्रक के बारे में ये लक्षण दिया गया है। फर्स्ट शुरुआतें यहीं से होती है। चक्रवर्ती लक्षणोपेतः चक्रधर इव कर कमलोपलक्ष्यमाणः शंख चक्र लांछना, कि वो जो चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त था और चक्रधर के समान था। कर कमलोपलक्ष्य, तो उसके जो हाथ थे ना, उसमें रेखाएं बनी हुई थी, शंख चक्री रेखाओं से युक्त चक्रवर्ती सम्राट था। क्योंकि उसके हाथों में हारना लिखा ही नहीं था, है ना, तो इसलिए उसको चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना। क्योंकि उसमें भगवान चक्रधर के समान और उसके हाथों में कर कमल शंख चक्र आदि के जो चिन्ह बने हुए थे, उनसे वो सुशोभित था। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, विष्णु और इंद्र के समान भगवान विष्णु और इंद्र से किसकी तुलना की गई है? किसके समान किसको बताया गया? तो शूद्रक को बताया गया है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये बनता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शूद्रक का मंत्री कौन था? कुमार पालित इनका मंत्री था। कुमार पालित, शूद्रक का मंत्री कौन था? कुमार पालित था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा भी गया है। आगे चलिए, आगे बताती हूँ। लक्ष्मी की विशेषताओं का वर्णन किसमें है? तो लक्ष्मी की विशेषताओं का वर्णन सुकनासोपदेश में दिया गया है। सुकनासोपदेश में दिया गया है, इसलिए बताया गया। देखिए, सुकनासोपदेश में लक्ष्मी के बारे में इसलिए बताया गया है कि जैसे चंद्रापीड़ युवावस्था यानी कि युवराज होने वाले थे, उनको युवराज पद पे नियुक्त किया जा रहा था। तो उनको लगा कि ये यंग हैं, यानी कि और इन सुंदर भी हैं, है ना, और हर चीज़ से संपन्न हैं। तो सुकनास ने सोचा क्यों ना इनको पहले उपदेश दे दिया था कि आपके पास सब राजा बनोगे तो लक्ष्मी भी आएगी, सब कुछ होगा। तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मी के बारे में बताया है। बहुत सारी बातें उन्होंने लक्ष्मी के बारे में बताई हैं और वहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी बनती हैं आप लोगों के लिए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता दूँगी आपके लिए। तो आगे चलते हैं कि कादम्बरी का सर्वोत्कृष्ट भाग कौन सा है? तो सुकनासोपदेश है। ये तो सुकनासोपदेश प्राप्तकर्ता कौन है? चंद्रापीड़ है प्राप्तकर्ता, माने जिसको उपदेश दिए गए हैं वो कौन है? कादम्बरी नायिका कादम्बरी ही है और नायक शूद्रक है। नहीं, यहाँ पे नायक चंद्रापीड़ होगा। ठीक है, कादम्बरी का नायक चंद्रापीड़ होगा।
ठीक है, चलिए आगे। आगे, कादम्बरी के किस भाग में कादम्बरी का उल्लेख मिलता है? ये भी मध्य भाग में, यानी बीच में, है ना। पहले एक फर्स्ट कथा कह दी गई, फिर सेकंड पार्ट इसका आया उतरा, तो बीच में इसकी सेकंड भाग में यानी मध्य भाग में इसकी कादम्बरी की कथा का उल्लेख मिलता है। कादम्बरी कथा में कितने जन्मों का उल्लेख किया गया? 3 जन्मों का उल्लेख किया गया है। तो कादम्बरी के पूर्व भाग के रचनाकार तो बाण भट्ट और उत्तरार्ध लिखा था पुलिन भट्ट और भूषण भट्ट, जो कि इनके बाण भट्ट के पुत्र कहे जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। एक उक्ति मिलती है इनके बारे में, किसके? बाण भट्ट के बारे। बाणी बाणो बभूव, है ना, बभूव लिखा हुआ है ना, बभूव, ठीक है, बभूव, ये इस तरह से। तो ये कथन था गोवर्धनाचार्य का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एक बार पूछा गया है, हम भूल भी जाते हैं कभी कभी। तो बाणी बाणो बभूव, ना, गोवर्धनाचार्य, आप याद कर लेना इसको। बाणी बाणो बभूव, एक दो बार याद करेंगे ना इसको, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चनों को हाईलाइट इसलिए कर रखा है कि मैंने भी इस तरह से हाईलाइट करके इनको पढ़ा था, जो पूछे जाते हैं। तो ये कई एक बार पूछा गया है कि ये किसने कहा है, क्या नहीं है। तो आप बता सकते हैं, बाणी बाणो बभूव गोवर्धनाचार्य ने कहा है। किसके बारे में कहा है? तो बाण भट्ट के बारे में कहा है। ठीक है, बाण भट्ट के बारे में कहा है हुए, है ना। और ये बाण भट्ट का निवास स्थान भी पूछा गया है। सोल्ड नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक गांव था, वहाँ पे इनका निवास स्थान बताया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सोल्ड नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक ग्राम, तो बाण भट्ट का निवास स्थान है। आपसे पूछ लेगा कि सोल्ड नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक गाँव, प्रीतिकूट किसका निवास स्थान है ना। तो ये बाण भट्ट का निवास स्थान है। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, अब पुंडरीक के पिता कौन थे? तो श्वेतकेतु थे और लक्ष्मी थी, है ना। वही लक्ष्मी जो जिसका अगला जन्म हुआ था, तो वही चांडाल कन्या बनी थी। कौन बनी थी? चांडाल कन्या, चांडाल, हाँ, चांडाल कन्या के रूप में जिसका जन्म हुआ था ना, वही बनी थी। तो और जो पुंडरीक था वो वैशंपायन बना था, फिर शुक बना था, है ना। तो इसलिए इनके पिता पहले कौन थे? श्वेतकेतु और लक्ष्मी थे। आगे चलिए। महाश्वेता का आश्रम कहाँ था? तो अच्छोद सरोवर के किनारे हुआ था। इनका आश्रम कहाँ पर था? अच्छोद सरोवर के किनारे इनका आश्रम बना हुआ था। ठीक है, इनका आश्रम था, किसका? महाश्वेता का आश्रम था। तो आप बता सकते हैं, कादम्बरी के पिता कौन थे? गंधर्वराज चित्ररथ थे। ठीक है, इनके पिता का नाम गंधर्वराज चित्ररथ इनके पिता थे। ठीक है, चित्ररथ नहीं थे, इनका पूरा नाम आएगा गंधर्वराज चित्ररथ। ठीक है, और इनकी माता का नाम पूछे तो इनकी माता का नाम मदिरा था, और प्रधान नायक इनका चंद्रापीद ही कहा जाता है। आगे चलिए। यहाँ पे लक्ष्मी के बारे में चर्चा की गई थी कि ना परिचयम रक्षति, ना भी जन्मिच्छति, ना रूपम लोकयति, ना कुल क्रम अनुवर्तति, है ना। ये कहती ना ये परिचय की रक्षा करती है कि कौन क्या है, ना अभिजन रक्षति, ना किसी कुल खानदान को देखती, ना किसी के रूप को देखती है, ना अभिजन मीच्छते माने ना कुल क्रम, ना किसी कुल खानदान को देखती है, ना
और ना ही किसी को पहचानती है, कि ना किसी का सम्मान करती है। इस तरह से इन पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें किसका प्रसंग आया है? तो लक्ष्मी के बारे में बताया गया है। लक्ष्मी की निंदा की गई है कि ये लक्ष्मी ऐसी है कि ना किसी परिचय का मोहताज है, कि ये बहुत बड़ा है तो इसकी उसको ऐसे रहूं, है ना। आपने देखा होगा कि जिसके पास लक्ष्मी आ जाती, धन दौलत आ जाती, तो वो काफ़ी घमंडी हो जाता है ना। इस तरह से इसमें बताया गया है। तो एक पंक्ति आती है, भावा दृशा इव भवन्ति भाजनान्युपदेशा भाजनान्युपदेशा नाम। तो यहाँ भावादृशा है, ये पद किसके लिए आया है? तो ये चंद्रापीठ के लिए आया है। ये पद आप जैसे लोग ही ये होते हैं, किसके उपदेश के पात्र। भाजना माने होता है पात्र, होते हैं किसके? उपदेश के पात्र होते हैं आप जैसे लोग ही। तो ये कह कौन रहा है? तो ये पंक्ति कही है, सॉरी किसने कही है? ये पंक्ति सुकनास ने बोली है। किसने बोली है? जो इनके वो थे, इनके मंत्री थे, इन्होंने ये पंक्ति सुकनास है ना, इन्होंने ये पंक्ति बोली है। आगे एक और क्वेश्चन आपसे बनता है कि ये जो रजनी कर गवस्त्य रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो ये गवस्त्य में ये पूछा गया है ना। ये पूछा गया है, तो इसको कभी गर्भावस्था कोई लगा देता है, तो कुछ लगा जाता है, उसमें कई एक ऑप्शन रहते हैं, लेकिन इसका ये आंसर बनता है किरण। रजनीकर कहते हैं चंद्रमा को, ठीक है, चंद्रमा को कहते हैं। तो यहाँ चंद्रमा की किरण है ना। इस तरह से ये आंसर इसका बनता है, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। हारित पुत्र था। आज हम आपको ना इसके कादम्बरी के सारे क्वेश्चन करा दे रही, तो आप प्लीज़ इसको देख लेना, इसके मत करना। वीडियो बहुत अच्छा है, आप नोट्स बना सकते हैं अपने लिए और आप तैयारी कर सकते हैं। हारित था। हारित किसका पुत्र था? कौन था इनके पिता? तो जावाली ऋषि, जो मैंने पहले ही आपको जो परिचय पर पात्र परिचय पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बता दिया था। तो एक और इसमें होती है, एक पंक्ति आती है, अति गहन तमो यौवन प्रभम, है ना। तो ये सूक्ति कहाँ मिलती है? इनकी जो युवावस्था जब प्रारंभ होती है, तो वो अति गहन तमो यानी अंधकार के समान, यानी कि जितना यौवन का प्रारंभ का अवस्था होती है, तो वो इतना अंधापन ला देती है कि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कुछ आपने देखा होगा कि जब हम 16-17 साल की एज के होते हैं, तो माता पिता हमें कुछ भी अच्छा समझाते हैं कि बेटा ऐसा काम मत करो, ऐसा मत करो, है ना। लेकिन फिर भी हमें क्या होता है ना, उनकी बातों को हम इग्नोर मार देते हैं। लेकिन तभी आपने देखा है आज के युग में जो क्राइम पेट्रोल्स आपने शायद देखे हों, कितने कितने केस होते हैं। तो यही कारण है, तभी उनको समझा रहे थे कि लक्ष्मी आपको अगर आ जाएगी तो आप किस तरह के हो जाएंगे। तो ये सूक्ति कहाँ मिलती है? तो कादम्बरी के सुकनासो उपदेश में मिलती है। कादम्बरी भी अगर नहीं रहेगा ना, तो आप सुकनासो उपदेश ही टिक करिएगा। अगर सुकनासो उपदेश नहीं मिलेगा तो कादम्बरी मिलेगा, कादम्बरी नहीं मिलेगा तो सुकनासो उपदेश में। सुकनासो उपदेश की ही ये पंक्ति है। आगे चलिए। और आपको ये तो ध्यान ही है कि सारे उपदेश सुकनास ने ही दिए हैं और सुनने वाले चंद्रापीठ थे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए, बाणः कविना मही चक्रवर्ती, है ना। यह कथन किसका है? तो सोडल का है। ये सोडल का कथन है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सोडल का कथन आ गया है और आप इसको याद कर सकते हैं। ये सोडल का कथन है, ये उक्ति इनकी है कि बाणः कविना मही चक्रवर्ती, और एक थी बाणी वाणो बभूव, ये गोवर्धनाचार्य की थी। कौन सी थी? बाणी बाणो बभूव, है ना। बाणी वाणो बबू, बबू लिट लकार की
क्रिया है। आगे देखिए, आगे बाणस्तु पंचाननः, बाणस्तु पंचानन, ये किसका कथन है? चंद्रदेव का कथन है। आज चंद्रदेव का कथन है और इसी में एक और कथन आता है। ये तो बाणस्तु पंचानना है और एक और कथन आपको आगे मिलेगा इसमें। देखिए मैंने अभी तो इस तरह की बना रखी है, फिर मैंने इन सबको ना अलग करके आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, तो आपको ये सारी आप कभी नहीं भूलोगे कि ये किसका कथन है किसका कथन नहीं है। तो मैं आपको अच्छे से रिवीजन करा दूँगी, अच्छे से पढ़ा दूँगी, ठीक है। आगे चलिए, आगे एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि गंधर्व नगर लेखिव, गंधर्व नगर लेखिव पश्यत इव नश्यति, यह कथन किसके लिए है? तो लक्ष्मी के लिए है कि ये गंधर्व नगर लेखिव पश्यत एव नश्यति के समान है, कि गंधर्व नगर लेखिव पश्यत एव नश्यति ये किसके लिए है? तो ये लक्ष्मी के लिए है कि ये देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। किसके समान? गंधर्व लेख, गंधर्व नगर की रेखा के समान ही ये लक्ष्मी भी देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा ना, कितना अहंकार लोग भर जाते लक्ष्मी के आते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि फिर वो उन्हें कंगाली एकदम घेर लेती है। अब एक आता है कि इसवह पद किसके लिए आया है? तो इसवह पद आया है सर्वाण और तीर के लिए, है ना। सर्वाण और तीर के लिए आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुलीरा किसके लिए आया है? कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रंतिम, कुलीरा का अर्थ क्या है? तो कीकड़ा है, ठीक है, ये कीकड़ा है। और आगे देखिए, एक खद्योत भी पद आया है। खद्योत माने होता है जुगनू, है ना। खद्योत माने होता है कदलिका, माने होता है केले का बगीचा। भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए थे? आपने महाभारत ये BR चोपड़ा वाली देखी होगी, तो आपने देखा होगा जब उनको वन में जा रहे थे तो हिडम्बा नाम की राक्षसी मिली हुई थी, तो वो भीम पे मोहित हो गई थी उनकी बहादुरी को देखकर। जब उनके भाई उनसे लड़ रहे थे ना, तो वो खाने के लिए, तो उन्होंने फिर भीम की जान बचाई थी हिडिम्बा ने जाके, तभी फिर हिडिम्बा मोहित हो गई थी उनकी बहादुरी को देख करके। तभी से हिडम्बा से ही घटोत्कच उनके पुत्र पैदा हुए थे भीम के, है ना, आपको शायद पता हो। आगे देखिए, लक्ष्मी कहाँ से उत्पन्न हुई थी? आप सबको पता हुआ क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, जब दानव और देवताओं का जो ये वो हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो वहाँ से 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया है? तो राग ग्रहण किया है। लक्ष्मी कर्कशता यानी कठोरता कहाँ से लाई? कौस्तभ मणि से प्राप्त किया था। अब समाम में लकार क्या है? क्रिया लकार है, लिट लकार है। हाँ, अभी मैंने बबूम बनाया था, लिट लकार उसमें प्रयुक्त हुआ था, ठीक है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे? तो अभी मैंने बताया था ना, 14 रत्न निकले थे। विदिशा किस नगरी के किनारे है? वेतवत्री, वेतवा, हाँ वेतवत्री नदी, जिसको आधुनिक में यानी अभी हम उसको वेतवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे क्रॉस करिए, घिसे पिसे हो गया इसमें बहुत सारा। आगे देखिए क्या है। त्रिभुवन प्रसव भूमि रिव विस्तीर्ण, ये किसके लिए आया है? ये किस नगरी की विशेषता बताइए? त्रिभुवन प्रसव भूमि रिव विस्तीर्ण, कि तीन भुवनों तक जिसका विस्तार फैला हुआ है, 3 भुवनों के में भूमि पर, तो वो किस नगरी की विशेषता यहाँ बताई जा रही है? तो विदिशा नगरी की विशेषता बताई जा रही है। त्रिभुवन प्रसव भूमि रिव, है ना, 3 भुवनों के समान भूमि पर जिसका विस्तार है, वह कौन सी नगरी है? तो वह नगरी है विदिशा, ठीक है। आगे चलिए, शायद एक पेज और रह गया है। बड़ी वीडियो हो रही है, कोई बात नहीं, देख लेना फ्रेंड्स, आप ही लोगों के लिए है। तो बाणभट्ट की वंशावली, मैंने बोला नहीं था वंशावली, तो सबसे पहले वत्साई थी, फिर कुबीर, फिर पशुपति, फिर उसके बाद अर्थपति, अर्थपति के बाद चित्रभानु, चित्रभानु के बाद बाणभट्ट हुए थे। तो आपने देखा होगा कि बाणभट्ट ने जो कादम्बरी लिखी थी, है ना,
कादम्बरी लिखी थी उसके जो प्रथम उन्होंने उसकी पद्य रचना की है कादम्बरी की, है ना, पद्य रचना की है। तो उन्होंने प्रथम 20 श्लोकों में, किसमें, 20 श्लोकों में अपने वंश का ही वर्णन किया है। अब आप सोच सकते हैं 20 श्लोकों में उन्होंने अपने वंश का वर्णन किया, तो वत्स, कुवीर, पशुपति, अर्थपति, इस तरह से उन्होंने अपने वंश का ये क्रम भी कभी कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछा गया भी है कि बाणभट्ट की वंशावली क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। इंद्रायुध पूर्व जन्म में क्या था, मैंने बताया था कपिंजल था। चांडाल कन्या पूर्व जन्म में लक्ष्मी थी। चंद्रापीड किस कोटि का नायक था, तो धीरोदात्त था। इसकी संधि विशेष संधि करेंगे तो इसमें धीर प्लस उदात्त गुण संधि है ना। सॉरी गाइस, आगे चलिए। हाँ, अब इसमें पूछ सकते हैं कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ क्या है, मदिरा। ठीक है, कादम्बरी सोच भी नहीं सकते कि इसका मदिरा नाम होगा, है ना, इस तरह से। वैसे कादम्बरी में ऐसा कोई वर्ड हमें नहीं लग रहा कि ये मदिरा इसका, लेकिन इसका अर्थ मदिरा ही है। कादम्बरी का मंगलाचरण में स्तुति की गई है ना। किसकी स्तुति की गई है, तो परब्रह्म की स्तुति की गई है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण और छंद इसमें वंशस्त्र है। पहला मंगलाचरण आता है, रजो जुसे सत्यवृत्ति है जन्मनि, इस तरह से एक है, मैं आपको आगे बताऊंगी, थोड़ा ही मुझे यहाँ है। तो रजो जुसे जन्मनि सत्यवृत्ति ही, इस तरह से, तो वहाँ पे परब्रह्मा की स्तुति की गई है। लास्ट में त्रिगुणाय आत्मने नमः, इस तरह से आया है। तो देखिए आगे, है ना। और वंशज छंद है, वंशज छंद में आपको पता है वंशज छंद की परिभाषा, ये लक्षण आपको हम बता देंगे बाद में, मेरे पास में। तोता राजा की प्रशंसा में कौन सा छंद बोलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्या छंद बोलता है। और कौन सा पैर उठाया था, दाहिना पैर, जिसको सीधा पैर बोलते हैं। दाहिने से शायद आप लोग नहीं समझ पाएँ तो इसको राइट भी बोलते हैं। ठीक है, राइट लेग्स बोलते हैं, लेग करके आप याद कर लो। आगे है, सुक का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो तोता था, सुक था, उसका जन्म विंध्याटवी पर हुआ था। विंध्याटवी के स्थान था, वहाँ पे एक वृक्ष था जिसका नाम था सालमली वृक्ष का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुक का जन्म किस वृक्ष पर हुआ था, तो सालमली वृक्ष पर हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो वो जगह का नाम क्या था, तो उस जगह का नाम विंध्याटवी था। ठीक है, अब आप देखिए उज्जैनी की राजधानी का क्या नाम था, तो उज्जैनी की राजधानी मालवा थी। पुंडरीक का मित्र का नाम क्या था, कपिंजल था। जो कपिंजल आगे जन्म लेता है, फिर वो इंद्रायुध यानी घोड़ा का जन्म उसको मिलता, वही घोड़ा, उसका नाम वो चंद्रापीड क्या रखता है, तो उसका नाम रखता है इंद्रायुध घोड़ा। ठीक है, इंद्रायुध, है ना, इंद्रायुध नाम रखता है। और वो इंद्रायुध किसका घोड़ा था, तो चंद्रापीड का घोड़ा था। पुंडरीक की माता का नाम लक्ष्मी था। महाश्वेता के माता पिता हंस गौरी थे। ये भी आया है क्वेश्चन कि महाश्वेता के माता पिता का क्या नाम था, तो हंस गौरी इनके माता पिता का नाम था। ठीक है, अब आइए महाश्वेता की सहचरी, है ना, जो साथ इसके रहती थी, जिसको दासी बोलते हैं, उसका तरलिका नाम था, है ना। अब यहाँ पे और एक केयूरक कौन था, कादम्बरी का अनुचर था, जो इसको बीड़ा वाहक के नाम से भी जानते, जो बीड़ा सिखाता था। कादम्बरी की सहचरी मदलेखा थी। और पत्रलेखा के पिता कौन थे, कुतुलाधिपति। ठीक है, अब एक इसमें एक ट्रिक आपसे पूछ लेगा, देखो इसमें जो दासियाँ थी, ठीक है, दासी, तो पहले तो चंद्रापीड की दासी, चंद्रापीड, तो इसकी पत्रलेखा, पासे पत्रलेखा। ठीक है, अब आ जाओ कादम्बरी। ठीक है, तो कादम्बरी का नाम ही है मदिरा, तो उसकी मदलेखा। ठीक है, याद हो जाएगा। फिर आता है एक किसका, महाश्वेता की, तो यहाँ महाश्वेता की लिख दे रहे, महाश्वेता की है तरलेखा।
महान है से तारती रहती है, महान है इसलिए सबको तारती रहती है। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और आपको याद भी हो जाएगा। आई होप आपको ये दो वीडियोज़ अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना। उस फिर आगे वीडियो में आपके लिए मैं कुछ और प्रश्न लेके आऊँगी आगे किसी और सब्जेक्ट के ऊपर। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।